नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि लॉकडाउन पीरियड अब थोड़े ही दिन में ख़त्म होने वाला है तथा धीरे धीरे जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। वैसे पूरी तरह से सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा, परंतु सरकार की योजना है कि धीरे धीरे ही इस आपदा को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं हमारे पिछली ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन की कड़ी में। आज उसका दूसरा और फाइनल भाग आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कि हम रीवा से सिंगरौली के बीच के कार्य की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ललितपुर सिंगरौली 541 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की मांग 1980 के दशक से चलती आ रही है। कई बार राजनेताओं ने संसद में इसकी मांग की, कई बार सर्वे भी हुए, जिस पर हमें सन 1991 का यह संसद में सुश्री उमा भारती जी के द्वारा पूछा गया प्रश्न मिला है, जिसमें उन्होंने जो रेलवे लाइन है ललितपुर से सिंगरौली, उसके बारे में रेल मंत्री से सवाल पूछा था कि इस रेलवे लाइन का कार्य अभी कितना हो चुका है, वह कितनी लागत है तथा कितना बजट है इसका, वगैरह वगैरह। परंतु जैसा कि उस वक्त तक इसका कोई कार्य शुरू नहीं हुआ था, केवल सर्वे ही हुआ था, यह जवाब तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद 20 सितंबर 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस रेलवे लाइन का शिलान्यास कर दिया था, जिसकी लागत 925 करोड़ रुपए के आसपास थी उस समय। लेकिन उसके बाद से यह रेल परियोजना कागजों के बीच झूलती रही तथा इस पर कोई तेज गति से कार्य नहीं हुआ तथा इसकी लागत भी बढ़ते बढ़ते वर्तमान समय में लगभग 3200 से 35 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। पहले भाग में ललितपुर से सतना तक के कार्य की समीक्षा कर चुके हैं। आज हम रीवा से सिंगरौली के बीच के कार्य की बात कर रहे हैं। दोस्तों, रीवा से सिंगरौली की दूरी लगभग 190 किलोमीटर के आसपास है सड़क मार्ग से। गोविंदगढ़, रामपुर, नेकीन, चुरहट सीधी होकर जाना पड़ता है। इस रेल मार्ग की एक प्रमुख बड़ी चुनौती थी छुहिया घाटी में 4 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाना। दोस्तों, छुहिया घाटी पर 4 किलोमीटर की जो लंबी सुरंग बन रही है, उसका कार्य इस वर्ष पूरा करने का पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा लक्ष्य रखा गया था, जिसकी 80% से ज़्यादा हो चुका है तथा उम्मीद है कि इस वर्ष वह सुरंग का कार्य पूरा हो जाएगा तथा रीवा से गोविंदगढ़ के बीच में भी इस वर्ष ही रेल चलाने की योजना रेलवे द्वारा बनाई गई थी। कार्य में तेजी भी लाई गई थी, लेकिन बीच बीच में भूमि अधिग्रहण की दिक्कतें कंपनी कार्य कर रही थी, उसके द्वारा भी कार्य बीच में छोड़ दिया गया था, जिसके कारण यह कार्य काफ़ी धीरे हुआ था। भी रीवा से गोविंदगढ़ का अर्थवर्क का कार्य लगभग पूरी तरह से हो चुका है तथा सीधी में भी स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण कार्य जारी है। दोस्तों, ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाइन का कार्य वर्तमान में बघेलखंड के रीवा सीधी सिंगरौली में तेज गति से चलने की
उम्मीद है लॉकडाउन पूरा होने के बाद में। हालांकि अभी कुछ जगहों पर रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण बाकी है तथा क्षेत्रीय सांसद के प्रयासों से भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा व रोजगार दिलाने की बात कही गई थी तथा इस विषय को लेकर क्षेत्रीय सांसद के द्वारा समय समय पर विभागों से मंत्रालय से सुबह सदन में बात रखी थी तथा भूमि अधिग्रहण के लिए उन्होंने वापस से भूमि स्वामी या परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की मांग की थी, जिसको रेलवे द्वारा अभी वर्तमान में समीक्षा हेतु रखा गया है। इस परियोजना में रीवा से गोविंदगढ़ तक 8 पुलों का निर्माण, वहीं सीधी से बरगवां तक करीब 40 पुल तथा गोविंदगढ़ से सीधी के बीच छुइया घाटी में 4 किलोमीटर लंबी सुरंग और सोन नदी पर बड़ा पुल का निर्माण कार्य जारी है। वहीं अभी तक इस परियोजना के लिए भू अर्जन जारी होना इस परियोजना के लिए रेलवे अधिकारियों की जवाबदेही दिखाता है कि वे लोग रेल परियोजना के लिए कितने सीरियस हैं। उन लोगों ने भू अधिग्रहण में काफ़ी अनियमितता बरती। वहीं कई गांवों में अभी भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। वहीं पूर्व में कुछ किसानों को जमीन के बदले रोजगार दिया गया था तथा अब वह स्कीम रेलवे द्वारा हटा दी गई है। वे केवल मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। इससे भी काफ़ी असंतोष कुछ किसानों को हो रहा है। रीवा से सीधी तक अर्थवर्क का कार्य रेलवे को 2019 दिसंबर तक पूरा करना था, लेकिन वह कार्य अभी दूर दूर तक पूरा होता नहीं दिख रहा है। वहीं सीधी के गोढेरा टोला एवं रामपुर नेकिन में कुछ किसानों को मुआवजा नहीं मिला था। इस कारण से टनल के कार्य में भी उन लोगों ने अड़ंगा लगाया तथा नेकिन से भीतरी का मुआवजा वितरण कार्य काफ़ी समय पहले हो चुका था, लेकिन भीतरी से सीधी रेलवे स्टेशन व सीधी से सिंगरौली तक भू अर्जन में काफ़ी अड़चनें आईं तथा कुल 5 वर्ष से अधिक समय से भू अर्जन की प्रक्रिया जारी है। क्षेत्र के लोग इस रेल परियोजना को पूरा होते देखना चाहते हैं, लेकिन अधिकारियों के रवैये के कारण उनमें काफ़ी निराशा है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कहा नहीं जा सकता है कि यह रेल लाइन तय समय के अंदर पूरा हो पाएगी। इसमें 5 वर्ष से अधिक का समय लगना तय माना जा रहा है। विंध्य और बुंदेलखंड को जोड़ने का यह सुनहरा सपना अधिकारियों की लेट लतीफ़ी के कारण काफ़ी धीमा हो चुका है। पिछली बार रेल बजट में 325 करोड़ रुपए के आसपास की राशि आवंटित हुई थी, पर उसमें से ज़्यादातर राशि किसानों को मुआवजे में चली गई, जो कि ज़रूरी भी था। 10 वर्ष में पूरा करने की योजना थी, लेकिन बजट आवंटन में तथा इस रेल लाइन के लिए जो रेल अधिकारियों द्वारा प्लानिंग बनाई गई वह पूरी तरह से नाकाम रही। इसलिए यह 23 साल बीतने के बाद भी यह पूरी परियोजना अभी 5 साल से भी ज़्यादा समय के बाद
संपूर्ण रूप में आ पाएगी। विंध्य व बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली यह महत्वाकांक्षी रेल लाइन जल्द से अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, यही हम उम्मीद करते हैं तथा संबंधित अधिकारियों से अपील करते हैं कि वे सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करें तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करते हैं कि वे समय समय पर इस रेल लाइन के बारे में अपनी ओर से भी प्रयास करें। आगे हमें जैसी भी इस रेल लाइन के बारे में सूचनाएं मिलती है हम आपको अवगत कराने की पूरी कोशिश करेंगे। दी गए यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया हम कमेंट करके अवश्य बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।